क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। आज तीसरा दिन है नए महीने का और बिटकॉइन का हमने अगर हम देखें 1 मई को बिटकॉइन गिरा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था बिटकॉइन के बारे में जब बिटकॉइन चला था 56-57 डॉलर पे। और यही टेलीग्राम पे अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हमने डिस्कस किया था कि 60,000 बिटकॉइन का अब हम जल्दी देखने वाले हैं वहाँ पे। और ठीक वैसा हुआ। कल बिटकॉइन ने पहले दिन ड्रामा किया, कल बिटकॉइन 59 को हिट करता है और आज बिटकॉइन के लेवल 60 तक को भी हिट कर चुके हैं। तो हमारा जो प्रेडिक्शन था बिटकॉइन को लेके वो यहाँ पे हिट होता हुआ, ठीक है, 60,000 सून। और ये था हमारा प्रेडिक्शन और बिल्कुल रिजल्ट चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अभी 60,000 को हिट कर चुका है। तो बिल्कुल 60,000 को हिट करने के बाद अभी जो है 59,541 के लेवल पे बिटकॉइन चल रहा है। तो ज़रूरी था, क्योंकि 56 से 60 तक आया तो बिटकॉइन ने क्या कर दिए, अब शॉर्ट्स के लिक्विडेशन कर दिए अच्छे वाले। तो मार्केट वापस ट्रैक पे आ रहा है। और अगर हम थोड़ा मंथली चार्ट पे चलें, मंथली कैंडल पे चलें, तो अभी भी हम नीचे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अच्छे खासे लेवल नीचे आए हैं। और क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं 59,000, तो 60,000 पे क्लोजिंग हमको मिली। तो अभी भी मई मंथ की जो कैंडल है वो रेड में चल रही है, लेकिन उम्मीद है अभी पूरा यहाँ पे महीना पड़ा है और वापस हम लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं 65, 67 या ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ तो 70 तक भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप गेनर की। आज का टॉप गेनर है टीआरबी कॉइन। टीआरबी को कोई भूला नहीं होगा। टीआरबी एक ऐसी क्रिप्टो है जो $9 से $600 के बैरियर तोड़ दिए थे। और हम चलेंगे वीकली चार्ट पे, लेकिन अगर हम देखें तो 70 से 80% तक कीमतें रात को ऊपर चली गई थी टीआरबी की। $78 के हाई लगाए हैं, कहाँ से, $44 से। अगर 88 हो जाता तो ऑलमोस्ट क्या हो जाता, डबल हो जाता। तो 80-90% की प्राइस कीमत बढ़ी है। और अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूँ तो देखो आप कितना गिरा है, क्योंकि $644 के हाई लगाने के बाद एक बहुत बड़ा गेम हुआ था टीआरबी के अंदर। $7 से ये कंटिन्यू बढ़ रहा था वीकली और आखिर में जाके $644 का हाई लगाया और वापस नीचे गिरते गिरते कहाँ तक आए। अगर मैं इस लो लेवल की बात करूँ तो ये जो लो लेवल लगा है $41 का लगा है। तो 644 का हाई लगाने के बाद $41 तक गिरे हैं और अब $70-80 पे चल रहे हैं। तो उम्मीद है अगले कुछ महीने टीआरबी को वापस लेके आ सकते हैं $200 या उससे ऊपर, ठीक है। तो आज का टॉप गेनर है टीआरबी को। तो आज के अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो मीम कॉइन ने कब्जा कर रखा है गेनर लिस्ट पे। डीजेन आ चुका है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे टीआरबी है, थर्ड पे जेटा है, लीवर चल रहा है, एआर चल रहा है, हाई के हाई लग गए। हाई को हमने मई मंथ की लिस्ट में रखा था और आज तीसरे दिन मई मंथ का कॉइन पंप करता हुआ। पॉपकैट के नए हाई लग चुके हैं, 18% चल रहा है और बॉन्क भी 16% चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले शिबा इनू के बारे में। आपने देखा कल शिबा इनू के प्राइस ऊपर चल रहे थे 10-11% और शिबा इनू आज की डेट में जो लेवल चल रहे हैं वो 0.4 टाइम 0 2-3 के 2-4 के रेंज है ना, मतलब 2 की सीरीज चल रही है 4 0 के साथ। और अभी भी मार्केट के अंदर ऐसे प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं बहुत सारे होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। देखो प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है और कितना भी बड़ा कर सकता है। हम बिटकॉइन को कह दें कि बिटकॉइन की वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी तो क्या हो सकती है, लेकिन हो सकता है उसको कितने साल लग जाएं, ठीक है। और हो भी सकता है ना भी हो। तो एक ऐसा प्रेडिक्शन जो जायज़ भी हो उस टाइम के लिए कि हाँ इस टाइम में इतना हिट हो सकता है, ये जायज़ प्रेडिक्शन है। लेकिन जो प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं है उस टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो प्रेडिक्शन से आप थोड़ा बच के रहिए। तो शिबा इनू विल सून डू स्ट्रेट टू $1। मार्केट के अंदर अभी $1 के, ठीक है, सभी देखना चाहते हैं कि शिबा इनू $1 जाए, लेकिन पहला टारगेट रुपीस का है। $1 इस बुलरन में पॉसिबल नहीं है कि शिबा इनू इस बुलरन $1 हिट कर दे। आप इस बुलरन में आस छोड़ दो कि शिबा इनू $1 जाएगा। आस रखनी है तो अगले बुलरन तक रखो, क्योंकि इस बुलरन शिबा इनू का $1 जाना
कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नई लिस्टिंग्स के बारे में। कुछ कॉइन्स की लिस्टिंग्स हो रही हैं बहुत सारी एक्सचेंजेस पे। कौन कौन से कॉइन हैं? पहला है टॉन कॉइन। न्यू लिस्टिंग इसकी हुई थी 30 अप्रैल को। कहाँ पे? एसेंट एक्सचेंज के ऊपर। तो टॉन कॉइन की एक नई लिस्टिंग होती। तो नेक्स्ट है म्यू। म्यू नया कॉइन है और वजीरेक्स, इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स ने भी म्यू को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया है इंडियन यूज़र्स के लिए। तो कहीं ना कहीं नए मीम कॉइन्स जो है इंडियन एक्सचेंजेस पे भी आ रहे हैं। इसके अलावा बैकपैक एक्सचेंज ने लिस्ट किया बॉम को अपने प्लेटफॉर्म पे। बैकपैक बॉम ट्रेडिंग इज ओपन। तो बॉम के साथ साथ म्यू एक और एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है जिसका नाम है बैकपैक। तो बैकपैक पे म्यू भी आया है और बॉम भी आया है। नेक्स्ट अपडेट है कूकॉइन की तरफ से। कूकॉइन ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया है अनरिवील XYZ यानी मेन की को। बहुत बड़ी लिस्टिंग, क्योंकि कूकॉइन एक बड़ी एक्सचेंज है और मेन की सोलाना का ये मीम कॉइन कूकॉइन पे आ चुका है। तो उम्मीद है बाकी जो एक्सचेंजेस हैं चाहे बायबिट हो उस पर भी हमको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो मेन की नई लिस्टिंग होती है कूकॉइन की। तो जहां टॉन कॉइन अभी एसेंट एक्सचेंज पे आया, वहीं पेंटेरा कैपिटल एक बहुत बड़ा नाम है और पेंटेरा कैपिटल अनाउंसेस इन्वेस्टमेंट इन टॉन ब्लॉकचेन। बहुत बड़ी अपडेट टॉन को लेके, और टॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है पेंटेरा कैपिटल। नेक्स्ट अपडेट है फ्लक्स को लेके। फ्लक्स का लिस्टिंग अलर्ट, एक्साइटिंग न्यूज़। फ्लक्स विल बी लिस्टेड ऑन HTX ग्लोबल, वन ऑफ द टॉप एशियन एक्सचेंजेस। तो फ्लक्स की एक नई लिस्टिंग होती हुई HTX ग्लोबल के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है टिया कॉइन को लेके। टिया का एक AMA सेशन होने वाला है आज। किसके साथ? LCX के साथ। तो डायमंड्स कम्युनिटी अपडेट ट्विटर स्पेस कमिंग ऑन May 3rd। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेटा के बारे में। जेटा के प्राइस पिछले कुछ दिनों से अच्छे चल रहे थे, लेकिन आज फिर से एक बड़ा जंप, और कहां से कहां तक आए हैं। $1.85 के हाई लगा दिए हैं जेटा ने, और लेवल अगर आप देखेंगे $1.35 से। जहां एक तरफ बिटकॉइन ने 60,000 हिट किया है, मार्केट में ग्रीनरी है, वहां हीट मैप अगर लिक्विडेशन का देखें तो वो भी ग्रीन चल रहा है पिछले 1 घंटे का। मतलब पिछले 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशंस हुए हैं लॉन्ग वालों के, और टोटल लिक्विडेशन $108 मिलियन के हैं 24 घंटे के अंदर। $37 मिलियन लॉन्ग के हैं और $70 मिलियन शॉर्ट्स वालों के हैं। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, एंड बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।